हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का चैप्टर 5 पढ़ेंगे, द स्नैक एंड द मिरर। सबसे पहले इस इंटरेस्टिंग कहानी में क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बिफोर यू रीड, इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा। डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर? क्या तुम अपने आप को दर्पण में देखना पसंद करते हो? वाट डू यू थिंक अबाउट एट सच थिंग्स? तुम अगर ऐसा करते हो उस समय पर तुम क्या सोचते हो? हैव यू एवर सीन ए डॉग, ए कैट और ए बर्ड लुक इन टू अ मिरर? क्या तुमने कभी किसी कुत्ते को, किसी बिल्ली को या किसी पक्षी को शीशे में देखते हुए देखा है? वाट डू यू थिंक इट सीज? और जब वो ऐसा देखते हैं तो तुम उस समय पर क्या सोचते हो? नाउ रीड दिस humorous स्टोरी अबाउट ए डॉक्टर, स्नैक एंड ए मिरर। आओ हम पढ़ते हैं इस हास्यास्पद कहानी को जो डॉक्टर और स्नैक और एक मिरर के बारे में है। चलो स्टार्ट करते हैं। हैज ए स्नैक एवर कॉल्ड इट सेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी? इसमें सबसे पहले हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या कभी कोई स्नैक तुम्हारे शरीर के किसी पार्ट पर कोइल बना करके कभी बैठा था? ए फुल ब्लेडेड कोबरा, यानी कि मोटा ताजा कोबरा। ऑल ऑफ अस फेल्ट साइलेंट। और यदि ये प्रश्न किसी से भी पूछा जाता है तो ज़्यादातर लोग है ना बिल्कुल चुपचाप हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा किसी के साथ में भी नहीं होता है कि कोई सांप एक कोइल बना करके आपके बॉडी के किसी पार्ट पर, कंधे पे या हाथ पे या पैर पे, किसी भी पार्ट पर कोइल बना करके बैठ जाता है। ऐसा होता नहीं है। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ। होम्योपैथ एक होम्योपैथिक डॉक्टर होता है, उसके बारे में कहा गया है कि ये प्रश्न होम्योपैथिक डॉक्टर के कारण आया है। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नैक्स। राइटर कह रहा है कि ये टॉपिक उस समय पर आया जब हम स्नैक के बारे में चर्चा कर रहे थे। वी लिसन्ड अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यू विद हिज टेल। हम इसको ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। कैसे सुन रहे थे? हम ध्यानपूर्वक सुन रहे थे जब डॉक्टर अपनी कहानी को कह रहे थे। इट वॉज ए हॉट समर नाइट। ये गर्मी की ऋतु थी और रात का समय था, लगभग 10 बजे का समय था, अबाउट 10 o'clock। आई हैड माई मील एट रेस्टोरेंट। मैंने रेस्टोरेंट में खाना खाया एंड रिटर्न टू माई रूम, और मैं अपने रूम पर आ गया। आई हियर्ड ए नॉइज फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर। जैसे ही मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो ही मेरे को ऊपर से आवाज़ आए। द साउंड वॉज ए फेमिलियर वन। राइटर कह रहा है कि ये आवाज़ बिल्कुल परिचित सी थी, क्योंकि ऐसी आवाज़ आती रहती थी, यानी अजनबी एक अनजान आवाज़ नहीं थी। इस वजह से उसने ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया। वन कुड से डेट द रैट एंड आई शेयर द रूम। राइटर कह रहा है कि कोई भी आदमी इस आवाज़ के बारे में कह सकता है कि ये चूहों की हो सकती है, और उसके बाद में कमरे में चला गया। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचिस एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल। राइटर कह रहा है कि जो डॉक्टर है वो अपनी कहानी बताता है, जिसको राइटर ने हूबहू वैसे के वैसे ही यहाँ पर लिखा है। तो वो कहता है कि मैंने माचिस की तीली ली और जो टेबल के ऊपर जो लैंप था वो केरोसिन का, उसको मैंने जला दिया, क्योंकि उस ज़माने में मतलब लाइटें नहीं थी मकानों में, इस वजह से वो लैंप रखा करते थे, इस वजह से उन्होंने लैंप को जला करके उजाला कर लिया। द हाउस वाज नॉट इलेक्ट्रीफाइड। घर में कोई लाइट नहीं थी। इट वाज ए स्मॉल रेंटेड रूम। और एक ये छोटा सा एक किराए का कमरा था। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस। और मैंने अभी अभी अपनी मेडिकल प्रैक्टिस को सेट किया था। एंड माई अर्निंग्स वर मीगर। और मेरी जो अर्निंग्स थी वो बिल्कुल कम थी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस। मेरे पास में बिल्कुल 60 रुपये थे, और वो भी कहाँ पर थे? सूटकेस में थे, यानी पॉकेट में भी नहीं थे। अलॉन्ग विद सम शर्ट एंड धोतीज। इसके अलावा कुछ शर्ट थी और धोती थी। आई ऑल्सो पोजेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट विच आई वॉज देन वियरिंग। इसके अलावा मेरे पास में एक अकेला एक कोट था, ब्लैक कोट था, जिसको मैंने पहन रखा था। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग देम अप। उसके बाद में डॉक्टर साहब बोलते हैं कि मैंने अपने काले कोट को, वाइट शर्ट को उतारी और उसके बाद में मैंने उनको टांग दिया।
लेकिन वो कहते हैं नॉट सो वाइट वेस्ट, लेकिन मैंने बनियान को नहीं उतारा। ओपन द टू विंडोज, उसके बाद में उन्होंने जो कमरे की जो दो थी विंडो थी उनको खोल दिया। इट वॉज एन आउटर रूम विद वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, इसमें से एक बाहर वाले रूम की थी जो एक दीवार में सेट थी वो विंडो जो बाहर के आंगन में खुलती थी। इट हैड ए टाइल रूफ, और ये जो मकान था ये टाइलों का बना हुआ था, इसकी जो छत थी वो टाइलों की बनी हुई थी। विद लॉन्ग सपोर्टेड गेबल्स, गेबल्स जैसा कि चित्र में बताया गया है एक त्रिकोणीय संरचना है जिस पर यह पूरी छत टिकी हुई थी। डेट रेस्टेड ऑन द बीम और द वॉल, और बाकी जो चीज़ थी वो बीमों के ऊपर टिकी हुई थी, जो दीवार के ऊपर जो बीम थे उनके ऊपर टिकी हुई थी। देर वाज नो सेलिंग, वहाँ पर उसमें अंदरूनी छत नहीं थी, यानी कि छत के नीचे एक छत अंदर की तरफ बनाई जाती है, वो सीलिंग नहीं थी। देर वाज रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम, उसमें ज़्यादातर रेगुलर निरंतर एक ट्रैफिक चलता रहता था चूहों का, यानी कि चूहे आते जाते रहते थे उस बीम में, तो ऐसा देखा गया था। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, राइटर कहता है कि मैंने अपना बेड बिछाया, मैंने अपने बिस्तर लगाए, एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, और उसके बाद में दीवार के पास में इसको खींच लिया। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप, यद्यपि मैं लेटा हुआ था लेकिन मैं सोया नहीं था। वो लेट गया था लेकिन वो सो नहीं सकता था। आई गोट अप एंड वेंट आउट टू द वरांदा फॉर अ लिटिल एयर, राइटर कह रहा है कि मैं वहाँ से खड़ा हुआ और उसके बाद में बाहर बरामदे में चला गया थोड़ी सी हवा लेने के लिए, क्योंकि शायद गर्मी का दिन था उस समय पर और इस वजह से उसको नींद नहीं आ रही थी। बट द वाइंड गॉड सिम्स टू हैव टेकन टाइम ऑफ, जैसे कि ऐसा लग रहा था उसको जैसे कि वायु देवता है और वो उसने बिल्कुल हवा को बिल्कुल बंद कर रखा था। आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सेट डाउन ऑन द चेयर, उसके बाद में डॉक्टर साहब वापस रूम में चले गए एंड सेट डाउन ऑन द चेयर, और उसके बाद में चेयर के ऊपर जा कर के बैठ गए। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल एंड टुक आउट ए बुक, मैंने बॉक्स को खोल लिया जो टेबल के नीचे था और उसमें से एक पुस्तक निकाल ली, और पुस्तक का नाम था द मेट्रिया मेडिका। पुस्तक का क्या नाम था? मेट्रिया मेडिका। उस पुस्तक को मैंने निकाल लिया। आई ओपनड इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड ए लार्ज मिरर, ए स्मॉल कॉम ले बिसाइड द मिरर। राइटर कह रहा है कि मैंने उसको पुस्तक को खोलिया टेबल के ऊपर, और उस टेबल के ऊपर ये एक लैंप भी, उस टेबल के ऊपर जो उन्होंने लैंप जला रखा था वो लैंप रखा हुआ था, और एक बड़ा सा शीशा भी वहाँ पर रखा हुआ था, और एक छोटा सा कंगा उस दर्पण के पास में ही रखा हुआ था। तो राइटर कहता है कि वन फील्स टेम्प्टेड टू लुक इनटू ए मिरर व्हेन इट इज़ नियर वन, कोई भी आदमी जो शीशे के पास में बैठा है वो एक बार शीशे में देखने के लिए लालायित हो सकता है, वो लालायित होता ही होता है। आई टुक ए लुक, तो वो इस वजह से वो कहते हैं कि मैंने भी शीशे में देख लिया। इन दोज डे आई वॉज ग्रेट एडमिरर ऑफ ब्यूटी, उन दिनों में सुंदरता का बड़ा प्रशंसक था। एंड आई बिलीव इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, और अपने आप में मैं विश्वास करता था, अपने आप को हैंडसम दिखाने में, हैंडसम बनाने में मैं विश्वास करता था, यानी कि उसको विश्वास था कि मैं हैंडसम हूँ। आई वॉज अनमेरिड एंड आई वॉज ए डॉक्टर, वो कहता है कि मैं अविवाहित था और मैं डॉक्टर भी था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, इसी वजह से मैं महसूस करता था, किसको महसूस करता था? मेरी प्रेजेंस को, कि मेरे को महसूस कराना पड़ता था, स्वयं की उपस्थिति को उसको महसूस कराना पड़ता था। आई पिक्ड अप द कॉम एंड रेन इट थ्रू माई हेयर एंड एडजस्टेड द पाइटिंग सो डेट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट। राइटर कहता है कि मैंने कॉम को उठा लिया, कंगे को उठा लिया, और उसके बाद में मेरे बालों में उसको
घुमाया और उसके बाद में मैंने अपने बालों को दो पार्टों में पार्टिंग कर लिया, यानी दो भागों में बांट लिया अपने बालों में। एक मांग छांटते हैं उस तरीके से, दोनों साइडों में अपने वो बालों को कर लिए उसने, सो डेट इट लुक स्ट्रेट एंड नीट, ताकि ये बाल बिल्कुल सीधे लगे और बिल्कुल क्लीन, साफ सुथरे लगे। अगेन आई हियर डेट साउंड फ्रॉम अबव, और उसके बाद में ऊपर से मैंने वापस दोबारा आवाज़ सुनी। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर। राइटर कह रहा है कि मैंने थोड़ा सा मतलब पास में जा कर के मिरर में अपने फेस को वापस देखा। आई मेड एन इम्पोर्टेंट डिसीजन, और जब उसने अपने फेस को मिरर में देखा तो उस समय पर उसने एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन ले लिया। और क्या डिसीजन लिया उसने? आई वुड सेव डेली, कि मैं प्रतिदिन सेविंग बनाऊंगा, एंड ग्रो ए थिन मुस्टाच रखूँगा मैं, यानी कि थोड़ी मतलब पतली सी मूछें रखूँगा, टू लुक मोर हैंडसम। वो कहता है कि मैं प्रतिदिन दाढ़ी बनाऊँगा और मैं छोटी सी मतलब पतली सी मूछें बढ़ाऊँगा, और ताकि मैं और ज़्यादा हैंडसम लग सकूँ। आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर एंड ए डॉक्टर, क्योंकि वो कहता है कि मैं बैचलर ही हूँ, मैं एक डॉक्टर भी हूँ और मैं एक बैचलर भी हूँ। आई लुक्ड इन टू द मिरर, मैंने दर्पण में देखा और फिर मुस्कुराया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, और वो मुस्कुराहट थी उनकी वो बड़ी आकर्षित करने वाली थी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन। तो राइटर कह रहा है कि मैंने दोबारा, यानी कि राइटर है वो डॉक्टर ही है, तो वो बोलता है कि मैंने दोबारा अर्थ शेकिंग यानी भूकंप आने वाला एक डिसीजन, जो भूकंप ला दे, ऐसा डिसीजन लिया मैंने, अर्थ शेकिंग डिसीजन लिया। और क्या डिसीजन लिया? आई वुड ऑलवेज कीप डेट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, कि मैं हमेशा ऐसी अट्रैक्टिव, इतनी आकर्षित करने वाली स्माइल को हमेशा अपने फेस पर रखूँगा, टू लुक मोर हैंडसम। और क्यों रखूँगा? और अधिक अच्छा सुंदर दिखने के लिए। आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर एंड ए डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट। वो कह रहा है कि मैं बैचलर हूँ, मैं अविवाहित हूँ, कुंवारा हूँ, और इसके अलावा सबसे ऊपर बात यह है कि मैं डॉक्टर भी तो हूँ। अगेन केम डेट नॉइज फ्रॉम एबो, और उसी के बाद में थोड़ी देर बाद में वापस और शोर आता है ऊपर की तरफ से, शोर शराबा होता है। आई गोट अप, राइटर कह रहा है कि मैं खड़ा होता हूँ, पेस्ड अप, और उसके बाद में थोड़ा चलता हूँ, एंड डाउन द रूम, और फिर रूम की तरफ में चला जाता हूँ। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, और उसके बाद में एक दूसरा विचार मेरे अंदर आता है। आई वुड मैरी, मैं शादी करूँगा। विचार क्या है उसका? मैं शादी करूँगा। आई वुड गेट मैरिड टू ए वुमेन डॉक्टर, और शादी किससे करूँगा? कि मैं शादी करूँगा एक वुमेन डॉक्टर से, हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी, जिसके पास बहुत सारा धन हो, एंड ए गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और उसकी मेडिकल प्रैक्टिस अच्छी हो। शी हैड टू बी फैट, और वो कैसी होनी चाहिए? उसको मोटी होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फॉर ए वैलिड रीजन, वो एक बताते हैं कि एक रीजन के कारण, क्योंकि एक रीजन है। वो रीजन क्या है? इफ आई मेड सम सिली मिस्टेक, वो कहते हैं कि यदि मैं कोई मूर्खतापूर्ण कोई गलती कर देता हूँ, एंड नीडेड टू रन अवे, और यदि मुझे भागना पड़े, तो शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी, तो उसके बाद में वो मेरे पीछे दौड़ने और मुझे पकड़ने में समर्थ नहीं हो सकेगी। यानी यदि वो मेरी पत्नी मोटी होगी तो मैं कोई गलती भी कर दूंगा और मैं भागने लगूंगा, तो वो दौड़ करके मेरा पीछा भी नहीं कर सकती और मुझे पकड़ भी नहीं सकती थी। ये उनका वैलिड रीजन था। With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of table. उसके बाद में जैसे ही मेरे दिमाग में ये आइडिया आए तो मैंने वापस दोबारा से अपनी सीट के ऊपर बैठ गया, चेयर पे जो टेबल के सामने थी। There were no more sounds from above, और अब इस बार ऊपर की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। Suddenly there came a dull thud, as if a rubber tube had fallen to the ग्राउंड। और अब की बार क्या हुआ कि अचानक से कोई धीमी सी थोड़ा सा
एक धमाका हुआ, धीमा सा धमाका हुआ, और ऐसा लगा कि जैसे कोई रबर ट्यूब नीचे ग्राउंड पर, जमीन पर गिर गई है। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट। वो कह रहे हैं कि कोई ऐसी चीज नहीं थी। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं थी। इवन सो आई थॉट, यद्यपि मैंने सोचा, आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक ए लुक, मेरे को घूम लेना चाहिए और देख लेना चाहिए। नो सूनर had I turned then a fat snake wrinkled over the back of the chair and laid it on my shoulder। वो कह रहे हैं कि जिस शीघ्रता से जैसे ही मैं घूमता, यानी कि देखने के लिए क्या चीज़ है, जैसे ही मैं घूमता एक मोटा सा सर्प जो चेयर की बैक के पर लिपटा हुआ था, और उसने लैंडेड ऑन माई शोल्डर, और वो मेरे कंधे के ऊपर आ गया था। द स्नैक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर सिमुल्टेनियस। उस सर्प का मेरे कंधे पर आना और मेरा पीछे की तरफ मुड़ना, यानी पीछे की तरफ देखना, बिल्कुल सेम टाइम था दोनों का, यानी कि दोनों घटनाएं एक साथ हुई। जो ही वो पीछे की तरफ देखने लगे, तो ही उस सांप ने उनके कंधे के ऊपर सांप आ गया, यानी और उनके कंधे के ऊपर आकर के बैठ गया।